औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने पारा नंबर 7 पढ़ा था। सातवें पारे के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या सीखा था सातवें पारे में आपने? सबसे पहली बात, ईमान की तस्दीक करनी है। फिर हमने पढ़ा कि अगर जानबूझकर कसम तोड़ी तो उसका कफारा देना होगा। झूठी कसम का कफारा नहीं होता है, इस पर तौबा करनी होती है, इस्तगफार करना होता है, माफी या फिर सदका होना चाहिए। कसम खाकर वादा तोड़ना बहुत ही नापसंदीदा चीज है। गुनाह नेमतों के जवाल का सबब बनते हैं, तो गुनाहों की वजह से नेमतें खत्म भी हो जाती हैं। पाक चीजें, पाक कमाल, पाक नतीजा, पाक मंजिल गुनाहों के बरकस। हमारे दीन की गैरत क्या है? जब अल्लाह या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात हो रही हो तो किसी भी तरह से कंप्रोमाइज नहीं करना है। उस मजलिस का आपने हिस्सा नहीं बनना। इसका नुकसान क्या होगा? आपका ईमान भी जाएगा। अच्छी बात दर्जात की बुलंदी का बाइस बनती है। जहां तक दर्जात बुलंद होते हैं तो उसका तो इंसान सोच ही नहीं सकता। फिर हमने पढ़ा कि सब्र और नरमी मोमिन की शान है और इसके इखलाक का हिस्सा है। ईमान में इजाफा होता है। फिर हमने पढ़ा कि गुनाहों की वजह से दिल पर जो पर्दा आ जाता है, जो काला धब्बा लग जाता है, तो कुरान की समझ में भी हाइल होता है वो धब्बा। दीन की बात, अल्लाह की बात फिर समझ में नहीं आती है। तीन चीजें सदका जारिया की है: नेक औलाद, इल्म और खैर के कामों में माल खर्च करना। फिर हमने पढ़ा कि गौर फिक्र करना है कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना ताला की मार्फत हासिल करने के लिए कायनात पर गौर फिक्र करना है। अल्लाह ताला की कोई बात या दीन की बात समझ में ना आए तो क्या करना है? इस्तगफार करना है। क्यों समझ में नहीं आती हमें कुरान की बात या दीन की बात? क्योंकि उसमें भी हमारी ही गलतियों का नतीजा होता है। दीन के मामलात में कुरान और सुन्नत की पैरवी करनी है, दलील की पैरवी करनी है, अपने आबाओ अजदाद की तकलीद नहीं करनी, कुरान की मजलिसों में शिरकत करनी है। अल्लाह सुब्हाना ताला कभी भी उठे हुए हाथों को खाली नहीं लौटाते। सब्र, नरमी मोमिन की ये दो खास खसूसियत है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये इसके इखलाक का हिस्सा है। फिर हमने पढ़ा कि जो शख्स इल्म के रास्ते पर चलता है, जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। इनके लिए निकलना हज के बराबर अजर हासिल करने के बराबर है। अबू उमामा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त इसलिए मस्जिद की तरफ निकला कि भलाई सीखे या सिखाए, तो उसके लिए इस हज अदा करने की मिसल अजर है जिसने अपना हज मुकम्मल किया। सोचने की बात यह है कि हज का शौक किस किस को है? हर शख्स ये चाहता है कि उसका अजर बहुत ज्यादा हो। सब लोग हज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बास के पास वसाइल नहीं होते, बास के पास टाइम नहीं होता, और भी 100 वजूहत हो सकती है। लेकिन इनकी मजलिसों में खैर और भलाई सीखने के लिए अगर कोई अपना वक्त निकालता है, मेहनत और कोशिश करता है, खैर की मजालिस की तरफ, मसाजिद की तरफ जाता है, तो फिर इसका जो सवाब भी पाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे लिए भी हर रोज हज के बराबर सवाब लिख ले। इसके खजानों में तो कुछ भी कमी नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला सब कुछ दे सकते हैं सबको, कोई भी उससे महरूम नहीं रहता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपा मैंने इस पारे से ये सीखा, आयत नंबर 89 के झूठी कस्में नहीं खानी। अगर कभी खुदा न खास्ता झूठी कसम खा ली जाए तो उसका कफ़ारा अदा करना होगा। वो कफ़ारा है 10 मस्कीनों को खाना खिलाना औसत दर्जे का, या कपड़े लेकर देना, या 3 दिन के रोज़े रखना। अल-माइदा आयत नंबर 93। इस आयत में उन असहाबाए कराम और अशख़ास के बारे में वजाहत कर दी गई है कि शराब हराम है। इसका हुक्म आने से पहले जो शहीद हुए उनका ख़ात्मा ईमान और तक़वा पर ही हुआ है। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 95 से मैंने सीखा कि एहराम की हालत में हुर्मतों की पासदारी करनी है। आयत नंबर 93, हमें एहसान और तक़वा की रविश इख्तियार करनी है, क्योंकि अल्लाह नेकोकारों को पसंद फरमाता है। आयत नंबर 85 सूरत अल-माइदा, एहसान करने वालों का अजर जन्नतुल फिरदौस में हमेशगी है और ये बुलंदी का सबब भी। आयत नंबर 91 सूरत अल-माइदा से मैंने ये सीखा कि शराब और जुआ शैतानी अमाल हैं, इनसे बचना है और परहेज़ करना है। इब्ने अब्बास से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब से बचो, ये हर बुराई की चाबी है। अल-माइदा आयत नंबर 87, अल्लाह की पाकीज़ा चीज़ें जो हलाल हैं उसको अपने पर हराम ना ठहराओ, ख्वाह वो खाने पीने से ताल्लुक़ रखती हों
یا معروبات اور جائز خواہشات کی۔ اللہ کی عنایت نعمتوں پر شکر گزاری کرنی ہے۔ شکر اجر کو بڑھاتا ہے اور ایمان پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ المائدہ آیت نمبر 101 کہ بیجا سوال نہیں کرنے۔ بعض اوقات بعض باتیں ایمان سے کفر کی جانب لے جاتی ہیں، اس لیے ہمیں گفتگو میں احتیاط برتنی ہے۔ آیت نمبر 59 غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ آیت 60 نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے اور جب وہ آئے گی تو نہ ایک پل آگے اور نہ ایک پل پیچھے، وہ آ کر رہے گی اپنے مقررہ وقت پر۔ ہمیں اپنی عبادات پر توجہ دینی ہے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے۔ ایسی محفلوں سے بچنا ہے جہاں قرآن کے احکامات پر اعتراضات کیے جا رہے ہوں یا بحث کی جا رہی ہو یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ آیت نمبر 32 سورۃ الانعام سے میں نے یہ سیکھا کہ دنیا جو ہے وہ کھیل تماشے کے سوا اور کچھ نہیں، یہ فانی ہے۔ اس سے ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کی فکریں کر سکیں۔ رحمت اللہ کی صفت اور عذاب اللہ کا فعل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 7 سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا شراب، جوا، آستانے، پھانسے سب شیطانی کام ہیں۔ آستانے کسے کہتے ہیں؟ آستانے وہ جگہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یا قربانی کے لیے خاص کی جائے۔ شراب انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے نماز چھوڑ دے اس کو جہنمیوں کے زخموں کا دون پلایا جائے گا۔ سورۃ آل انعام کا مرکزی مضمون توحید ہے۔ کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو، کیونکہ اللہ کی پہچان ہوگی تو ایمان بڑھے گا، جب ایمان بڑھے گا تو اعمال صالح میں اضافہ ہوگا۔ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کی بھی اصلاح کی گئی ہے، کیونکہ انسان روز قیامت اللہ کے ہاں تنہا حاضر کیا جائے گا۔ آیت نمبر 44 میں یہ سبق ملتا ہے کہ نعمتیں ضروری نہیں کہ اللہ کے انعامات کی علامات ہوں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج بھی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نافرمانیوں کے باوجود بیش بہا نعمتیں ملیں تو سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس نیک ماحول نہیں تھا، نہ ہی نیک ساتھی تھے، نہ ہی گھر کا ماحول اچھا تھا، لیکن کائنات پر غور و فکر کر کے انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا۔ تو ہمیں بھی کائنات میں غور و فکر کرنی ہے تاکہ ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو۔ اس بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، غفور الرحیم، علیم، علام الغیوب، شہید، العزیز الحکیم، قدیر، السمیع العلیم، الحکیم الخبیر، حکیم علیم، العزیز العلیم، خالق، وکیل، اللطیف الخبیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی احکامات ہم نے سنے پڑھے انہیں قبول و منظور فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو غلطی خطا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔